गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं आपसे कल टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको आपका टाइम टेबल बताना चाहती हूँ। आपके पास ऑलरेडी टाइम टेबल होगा। ये क्लास सेकेंड का टाइम टेबल है। आपकी टाइमिंग है 11:30 AM टू 12:30 PM। मीन्स आपके पास सफिशिएंट 1 घंटे रहेंगे। उन 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे। 24 को रहेगा आपका मैथ्स, 25 को इंग्लिश, 26 को है हिंदी, 27 को कंप्यूटर, 28 को है जीके, 29 को मोरल साइंस और 31 को है आपका EVS। तो मीन्स आपका EVS जो है वो सबसे लास्ट में है। सबसे पहले आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश की करनी है, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, मोरल साइंस, फिर EVS। ये हो गया। ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, सबको टाइम टेबल मिल चुका है। आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। हाँ, मैंने आपको कल ये बोला था कि मैं आपको पैटर्न शो करूँगी कि किस तरह से आपका क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो लेसन जो बताया है, तो लेसन मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। पूरा लेसन एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने ये सिर्फ एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, अ सिगरेट हैज़ अ डैश स्मेल। ठीक है, तो सिगरेट की स्मेल होती है। अब कैसी होती है वो स्मेल? बैड होती है, गुड होती है, या फिर कोई भी नहीं होती, ना ही गुड होती है ना ही बैड होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने पढ़ा है लेसन को अच्छी तरह से, आपको समझ में आया है, तो आपको ये पता होगा कि सिगरेट की स्मेल क्या होती है? बैड होती है। तो हम किस पे टिक करेंगे? बैड पे टिक करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों में टिक नहीं करना है, सिर्फ आपको एक में ही करना है। आपको ऑप्शन अगर 3 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, EVS में मैंने 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो आपको सिर्फ उनमें से एक ही ऑप्शन में टिक करना है और बार बार नहीं करना है, एक ही बार कर देना है। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे आंसर आपका बैड आएगा। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फ्लावर्स स्मेल गुड। जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे महकते हैं? अच्छे महकते हैं। फ्लावर्स की जो खुशबू होती है वो अच्छी होती है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो फ्लावर है उसकी स्मेल गुड है या बैड है? हमें पता चलेगा किससे? नोज़ से। हम स्मेल कहाँ से करते हैं? नोज़ से करते हैं। क्या आइज़ और ईयर्स से करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो हमारा आंसर नोज़ होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेल पेपर, इंक, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। ये लेसन 4th का क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा है लेसन 4th। तो आपका क्वेश्चन है कि डैश, यहाँ पे आपको ये फील करना है कि इनमें से ऐसा कौन है जो ये सारी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, तो सेल पेपर, इंक, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। आपको जब पेपर चाहिए होता है, पेन चाहिए होता है, अपने लिए नोटबुक चाहिए होती है, तो आप कहाँ पे लेने जाते हैं? फ्लोरिस्ट कौन होते हैं? जो फूल बेचते हैं। तो क्या आप जो फूल बेचते हैं उनके पास लेने जाते हैं? नहीं जाते। ड्रेपर जो साड़ी बेचते हैं, तो क्या जो साड़ी बेचते हैं आप उनके पास इंक और पेन लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम किसके पास लेने जाएंगे इंक और पेन? स्टेशनर। तो आपका आंसर क्या होगा? स्टेशनर। तो हमें पेन इंक की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? स्टेशनर के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपको लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है बस उस पर। तो आपको क्या करना है उस पर? स्टेशनर। फिर है 4th क्वेश्चन, डैश मेक थिंग्स ऑफ आयरन। जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं। लोहे की चीज़ें कौन बनाते हैं? कारपेंटर लोहे की चीज़ें बनाते हैं? नहीं। ग्रॉसर लोहे की चीज़ें बनाते हैं? नहीं। लोहे की चीज़ें कौन बनाते हैं? ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक स्मिथ मेक थिंग्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उन 20 क्वेश्चंस में यही
सेम स्टेप फॉलो करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन अगर आपने एक बार उस पर सेलेक्ट कर दिया है तो उसके बाद आपको वो सेव करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर आपका जो भी आंसर है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर उसको सेव कीजिए। मैंने वीडियो मैं फॉरवर्ड कर दूँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड गुड लक फॉर योर यूनिट टेस्ट।